जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छी आदतें को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डट कर मेहनत कर सकते हो उतने ही मेहनत किया करो। फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी जितना आपने सोच रखी है। तो सब सोच पे खेला है जीवन में। जो जैसा सोचता है वैसा उसका दिमाग काम करता है, वैसा वो बनता भी है। ये रियलिटी है, आप चेक करके देख लीजिए। यहाँ पे आज हम लोग जो है झारखंड के सदान को देखेंगे। इसी मोटिवेशन के तहत आज इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की संस्कृति, कल्चर, आर्ट, सभ्यता को जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम हो पूछे ही जाएगा। यह तो PYQ ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर डायरेक्ट हूबहू देख पाएंगे अगले एग्ज़ामों में। तो अगले एग्ज़ामों के लिए आज आप जो है बेहतर से स्टडी करें ताकि कल आने वाले दिन जो है आपका बेटर हो। क्यों? क्योंकि आज अब भविष्य वर्तमान को जितना बेटर आप मेहनत करेंगे झोंकेंगे उतना भविष्य आपका आने वाला कल बेटर हो सकता है। तो ये वाला लाइन तो हम पिछले ही वीडियो में आपको जो है अच्छे से बताए थे। तो यहाँ पे और आप जो है आपका पछतावा भी ना हो, इसलिए जो है आज ही हम लोग को मेहनत करना चाहिए। 6 JPSC PT सिविल सर्विस में देखिए ये क्वेश्चन पूछा 16 में कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। जब 2026 में JPSC का जब बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ उसका PT प्रीलिम्स सिविल सर्विस का JPSC के द्वारा, तो उसमें सदान से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो B हो जाएगा खेती। इसका मुख्य काम है कृषि। कृषि को खेती भी बोलते हैं, कल्टीवेशन बोल सकते हैं, फार्मिंग बोल सकते हैं, ये क्रॉप कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सामान्य तौर पर गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है। तो देखिए सामान्य तौर पर जनजातियों को सदान नहीं, जो गैर जनजातीय हैं उसे सदान कहा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। सभी गैर जनजातीय सदान नहीं है। सदान झारखंड की मूल गैर जनजातीय लोग हैं। ये वाला लाइन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। किनके खिलाफ, किनके प्रति? सदान के प्रति। सदान कौन होते हैं? देखिए झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग हैं। वो गैर जनजातीय कैसा है? तो मूल है, मतलब झारखंड के ही जनजाति, बट बोलेंगे मूल है, मतलब झारखंड के ही गैर जनजातीय लोग हैं। इसका अर्थ मतलब हुआ कि सदान झारखंड के मूल निवासी है और झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी 60% है। सदान का मुख्य व्यवसाय कृषि, खेती, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन है। BP केसरी, ये क्वेश्चन 7 से 10 JPSC PT 2021 में पूछा। सदान से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसका खान पीना हो, खान पान हो, वस्त्र आभूषण हो, बोली चाली हो, लैंग्वेज, पहनावा, कुछ भी हो। BP केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो ये वाला 7 से 10 JPSC 2021 में पूछा था। 2 का यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा भूमिहार। भूमिहार जो है सदान नहीं है। भोक्ता सदान है, तुरी और तेली है। BP केसरी के अनुसार पूछा सदान नहीं है तो भूमिहार नहीं है। डॉक्टर BP केसरी बताते हैं कि भूमिहार को सदान नहीं माना है। इसके बाद क्योंकि वे झारखंड के अलावे अन्य क्षेत्रों में भी निवास करते हैं, इसलिए भूमिहार जो है सदान नहीं होगा। और सदान का मतलब है कि झारखंड के मूल निवासी गैर जनजातीय। वस्त्रभूषण सदान के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका देखिए कि झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? तो झारखंड के पुरुषों को सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है। यह कक्षपाल 2016 में पूछा गया। आप फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम का कर रहे हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आपका हो जाएगा भगवा। देखिए जो कपड़ा का एक टुकड़ा होता है उसे भगवा कहते हैं। एक्सप्लेनेशन से और क्लियर हो जाएगा। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक भगवा है और जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है इसका प्रयोग मुख्य रूप से वृद्धों द्वारा किया जाता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है? यह IRB में क्वेश्चन पूछा था 17 में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा B, यानी पांची और परहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पांची और पढ़ान झारखंड की आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है और यह वस्त्र संथाल जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पांची को कमर के ऊपर और पढ़ान को कमर के जो से नीचे पहना जाता है। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका जो है 7 से 10 JPSC PT उसके सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा था 2021 में कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक
आभूषण नहीं है। तो कौन नहीं है? तो पहला ये झारखंड का एक ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो पहला नहीं है, बाकी हंसली है, तरका है और तरपत है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तब भी आपको चीज़ों को रिवीजन करना है। देखिए, तरपत, तरका और हंसली झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण है। पायला और माप तोल की एक जो से जनजातीय इकाई है। तो पायला क्या है? पायला एक माप तोल करने वाला एक चीज़ है। अब देखिए, संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़वंत मूलतः क्या है? SIPT 2017 में पूछा गया था। ये महिलाओं का वेशभूषा है, महिलाओं का वेशभूषा है जो कि संथाल परगना से संबंधित है। ये पंछी के बारे में पूछा, और ये पंछी वो पक्षी नहीं, उड़ने वाला बर्ड नहीं, महिलाओं का वेशभूषा है। संथाल परगना से संबंधित आप देखिए, जनजाति कला का एक रूप पंछी पड़वंत, ये आपका वेशभूषा है। ये 11 से 13 जब PSC 2024 में पूछा गया उसके PT प्रीलिम्स में कि मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या था। तो मुंडा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला कपड़ा, तो ये आपका जो से पैरिया हो जाएगा। ये वाला देखिए पैरिया, तो इसे आप याद रखिए अच्छे से, इसे आप देख लीजिए। मुंडा जनजाति की परंपरागत ट्रेडिशनल परिधान कपड़ा देखेंगे तो वो साधारण और अल्प था। जो पुरुष की बटोई व केरिया यानी केरैया तथा महिलाओं का पैरिया अब प्राय लुप्त हो गई है। पुरुष अब धोती और कुर्ता, पैंट शर्ट और महिलाएं साड़ी और पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है। स्त्रियां ललाट, गर्दन, बाँह, हाथ तथा पैर पर गोदना खुदवाती थी, जिसे सागा कहा जाता था या सांगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? SIPT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे टर्म वाला क्वेश्चन रिपीट कर देता है और लोग जो है कंफ्यूज कर देते हैं। लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है, लड़कियों द्वारा ये बनावटी आभूषण है। देखिए, झारखंड के संदर्भ में झिपली लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है और ये उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। इसका निर्माण सीप के खोल से किया जाता है। अब प्रमुख पेय पदार्थ की बात करें ड्रिंकिंग का, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बना है? SIPT 17 का क्वेश्चन है, ये हड़िया हो जाएगा। हड़िया जनजातियों का एक प्रमुख पेय पदार्थ है। झारखंड के स्थानीय पेय हड़िया चावल से बनता है। तो राइस का बना हुआ है। ये जनजातियों और मूल वासियों का एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। इस पेय पदार्थ में ऊर्जा और मत्कता दोनों का सामंजस्य है। हड़िया चावल के भात से बनता है, लेकिन इसके मूल घटक में चावल के अतिरिक्त गेहूं और मडुआ को भी शामिल कर लिया गया है। हड़िया हेतु करेनी धान, तो देखिए यहाँ पे गेहूं और मडुआ चावल के साथ साथ अब इसको भी शामिल किया गया है। हड़िया हेतु करेनी धान का चावल देखिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो किस प्रकार के धान से बनता है? तो करेनी धान। यह एक प्रकार का स्थानीय मदिरा है। मदिरा मतलब पेय पदार्थ है। चलिए, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब इधर थोड़ा सा और फैक्ट दिया है जो कि ये आपका अंतिम है। ये आपका जो टॉपिक है सारे के सारे झारखंड की सभ्यता और संस्कृति का है। हम बहुत जल्द आपको जो है नेक्स्ट दिन झारखंड की कला और संस्कृति का लोक नृत्य का टॉपिक पहला कंप्लीट करेंगे। हड़िया एक है, हड़िया एक है, क्या है जानते हैं? स्थानीय मदिरा है। किसका? झारखंड का, लोकल है। ये डांस नहीं है हड़िया, आप जानते बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला, बहुत सारे लोग बनाए और सिलेक्शन भी हुआ। अभी दरोगा का वैकेंसी आया नहीं है, आप पढ़ के रखेंगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग झारखंड बहुत ही कम रहता है तो बहुत ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उस लोगों को कैसे पीछा कर सकते हैं? तो एक ही तरीका है, अगर आप झारखंड में नया भी हैं, बिगिनर भी हैं और पढ़ चुके हैं, तो अगर आप यहाँ पे झारखंड में बने रहने चाहते हैं तो झारखंड को एवरीडे पढ़िए। कितनों आप झारखंड में टैलेंट हो जाते हैं। क्यों? झारखंड के करेंट हो गया, झारखंड के वैसे क्वेश्चन जो भुला जाते हैं, हार्ड है, उस सब पढ़ के रखिए। जब भी सिलेक्शन होगा आप ही का होगा, ये इसमें कोई नहीं छोड़ा सकता है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।